सचिन तेंदुलकर यदि अगर 8वीं के बाद ही अपनी जीवन यात्रा को वहीं रोक देता तो भारत को एक महान क्रिकेटर नहीं मिलता। सभी माता पिताओं से निवेदन करता हूं कि अपने बेटा या बेटी को किताबी कीड़ा ना बनाए। उसके जीवन से बढ़कर के कोई भी चीज़ नहीं है और बच्चे को संस्कारित बनाए। दुनीरा, स्वाद के साथ सेहत भी। शादी की दावत में मिलेगी दुनीरा की मिठास। बनेगा ये अवसर और भी खास। दुनीरा, यहाँ आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे स्वादिष्ट रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राजभोग, चमचम एवं शुद्ध दानेदार देसी घी। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाए फ्री होम डिलीवरी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.dunira.com। हौसले इतने बुलंद रखो कि असफलता आपके सामने घुटने टेक दे और सफलता आपके कदम चूमे। ऐसा ही कारनामा किया है एसएन स्कूल, जो नवलगढ़ की सबसे पुरानी स्कूल है, उसने। हम 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद आज जानने की कोशिश करते हैं साक्षी, जिसने स्कूल को टॉप किया है। बातचीत करते हैं कितना स्कोर है और कहाँ के रहने वाले। साक्षी, कितना स्कोर है आपका? हेलो, मैं हूँ साक्षी। आई एम फ्रॉम झाझड़ गोमजी की ढाणी और मैंने 92.67% गेन किए हैं, जो कि स्कूल की और मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी मम्मी पापा, दादाजी दादी माँ, उनके मोटिवेशन के कारण ये हो पाया है। जितना इसके अंदर पढ़ाई और स्ट्रगल चाहिए उतना ही मोटिवेशन ज़रूरी है, मैं यही मानती हूँ। और मेरे फैमिली मेम्बर्स का इसके अंदर बहुत साथ हुआ है, उनकी वजह से मैं इतने परसेंटेज गेन कर पाई हूँ। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया? आई स्कोर 98 इन मैथ्स, 96 in SST and संस्कृत, 93 in इंग्लिश, 84 in हिंदी, 89 in साइंस। आपका घर पे पढ़ाई का शेड्यूल किस प्रकार रहता था, टाइम टेबल किस प्रकार रहता था, वो बताइए। मेरा टाइम टेबल रहता था, मैं 4:30 या 5 के बीच में उठ जाती थी। उसके बाद मुँह फ्रेशन अप होके और फिर पढ़ाई करने बैठती थी। 6-7 बजे तक मैं पढ़ाई करके फिर ब्रेकफास्ट करके नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर मैं पढ़ाई करती थी। और शाम को भी मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ती थी, मैं 10 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि नींद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सुबह उठ के जो पढ़ाई होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करती थी। स्कूल की बात करें तो एसएन स्कूल को आपके लिए कैसा सपोर्ट रहता था टीचरों का? स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा था। हमारे प्रिंसिपल नवीन जी सर ने हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई थी और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी थी। दैट्स ऑल। आपने अभी 10th पास किया तो हर पहले ही सोच लेते हैं कि 10th के बाद ये सब्जेक्ट लेना है, मेरे को ये करना है, ये बनना है, तो आपने क्या सोच रखा आगे? हाँ, मैंने भी सोच रखा है। मैंने सोच रखा है कि मैं बायोलॉजी लेके और नीट क्लियर करूँगी और एक MBBS डॉक्टर बनूँगी। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो आपने अभी 10th किया है, तो जो आने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल के लिए क्या कहना चाहोगे कि एसएन स्कूल? मैं एसएन स्कूल के लिए यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे खूब सारी फैसिलिटीज़ है और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, तो यही बस। साक्षी के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं घर पर कैसा आचरण रहता था, कैसे काम करती थी साक्षी और कैसे पढ़ाई करती थी। जी बताइए। नमस्कार जी, मैं श्री राम। अच्छा पढ़ती है, पढ़ाई में ध्यान देती है और स्कूल भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। घर पर काम करना, पढ़ाई करना किस प्रकार रहता था वो? घर पर काम वैसे कोई काम नहीं, अपना छोटा मोटा काम जी, और वैसे क्या काम करना पड़ता है। जैसे अभी स्कूल में साक्षी ने टॉप किया है, तो आपको सबसे पहले कहाँ से पता चला? किसी ने बताया, खुद फ़ोन करिए। साक्षी, आपको कहाँ से पता चला था कि आपने टॉप मैंने किया? रिज़ल्ट हमारे प्रदीप भैया ने निकाला था, तो फिर देख के सीधा पापा को कॉल किया। तो घर वालों को कब पता चला, एक साथ में पता चला या बाद में पता चला? सबको एक साथ में पता चला, हम सब साथ बैठे थे जब टाइम हुआ। 5 बजे आया था कल रिज़ल्ट, तो कल शाम को 5 बजे सबको पता चल गया था। कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि मैंने स्कूल को टॉप किया है? अच्छा फील हुआ कि मैं भी एक टॉपर हूँ। सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले मैंने मेरे दादाजी को और मम्मी को, दादी जी को। नवीन जी सर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। नवीन जी सर, रिजल्ट आया कल 12th के बाद 10th का, और वही परिणाम जैसे 12th में हासिल किया वैसे ही 10th में, और लंबा हुजूम लगा है, तो बताइए। देखिए, बैक टू बैक विद्यालय को जो अपार सफलता मिल रही है उसका श्रेय सबसे पहले माता पिता, जिन्होंने विद्यालय के प्रति विश्वास दिखाया और अपने बेटे और बेटी को विद्यालय के अंदर प्रवेश दिलाया। और मैं मेरी टीम को सबसे पहले आज के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत करके आज का दिन वो इतिहास रचा कि पूरे नवलगढ़ के सामने है कि ना केवल संख्यात्मक बल्कि गुणात्मक दोनों दृष्टि से विद्यालय का परीक्षा परिणाम सर्वोत्कृष्ट है।
सर टीचर की 1 साल की मेहनत है और जब बच्चे ऐसा रिजल्ट लेकर आते हैं तो क्या महसूस होता है? देखिए, टीचर अपने अध्यापन कार्य के दौरान पढ़ा करके वह अपनी आजीविका कमाते हैं, परंतु एक आदर्श टीचर वो है जो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को अतिरिक्त कुछ देता है और बच्चा भी उस अध्यापक की तहे दिल से इज्जत करता है और उससे सीखने के लिए उसकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके पीछे मैं मेरे अध्यापक का, टीम का और माता पिता का, सभी का, और सबसे ज़्यादा मैं श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी कोलकाता का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए जो कुछ भी मैंने कमेटी से मांगा विद्यालय के लिए, उन्होंने सहर्ष बढ़ कर के आगे से आगे विद्यालय को वो सुविधाएँ उपलब्ध कराई। सर एक टीचर और स्टूडेंट में कैसी बॉन्डिंग रहती थी जो आज आप ये परिणाम है वो हासिल कर पाए? देखिए, भारत की जो जुड़ी हुई परंपराएं हैं, ये तो देश वो देश है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद अपने गुरु से केवल तार्किक विषयों के ऊपर लड़ लिया करते थे। तो टीचर का और विद्यार्थी का एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर इंटरेक्शन, दोनों का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। टीचर बच्चे के स्तर को समझे और बच्चा जो भी है घर से एक्सरसाइज मेहनत करके आए और टीचर को बाधित करे कि वो भी घर से तैयारी करके आए और बच्चे को 100% आउटपुट दे। सर आधुनिकता के इस दौर में एसएन स्कूल ऐसे नए नए टेक्निकल पढ़ाई के लिए सिस्टम लेकर आ रही है जो बच्चों को काफ़ी लाभदायक होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही व्यक्ति सर्वाइव करेगा जो अपने आप को साबित कर पाएगा कि मैं ही इसमें फिटेस्ट हूँ। तो उसके लिए जो भी मॉडर्न एमिनिटीज़ है उससे विद्यालय पूरी तरह से सुसज्जित है और आने वाले समय में भी प्रबंध कार्यकारिणी इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि वो विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, विद्यालय के लिए, अध्यापकों के लिए जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो यूज़ है वो आगे से आगे मुहैया कराएंगे। सर एसएन स्कूल नवलगढ़ की सबसे पुराने स्कूल है और इसमें बताया जा रहा है कि 3 पीढ़ियाँ एक साथ पढ़ चुकी है और कई नेता, कई अधिकारी इस स्कूल से निकले, तो उनके बारे में कुछ बताइए। एसएन विद्यालय तो समाज को देने के ऊपर सदैव तत्पर रहा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट, राजनेता और इंजीनियर, डॉक्टर्स की अपार श्रृंखला है। 117 साल के अंदर न जाने कितने बैच और कितने विद्यार्थियों का जीवन संवार दिया और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करें। सर 117 साल पहले ऐसी बिल्डिंग देना, ऐसा भवन देना और भवन की आकृति ई मतलब एजुकेशन, तो उसके बारे में क्या कहोगे, क्या सोच रही होगी उनकी? देखिए, एसएन विद्यालय के सभी दानदाताओं, बाबाशाहों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने दूरदृष्टि से इस विद्यालय की नींव को रखा और उस समय का जो स्थापत्य कला के लिए तो मशहूर है नवलगढ़, और उसके अंदर विद्यालय की जो आकृति है ई शेप का, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, और ये विद्यालय के ग्राउंड जिसे हम बोलते हैं, और माताजी का सामने मंदिर है और ये हवन कुंड है जिसके अंदर विद्यार्थी अभी और शिक्षक दोनों ही ज्ञान रूपी गोते खाते हैं। सर एसएन स्कूल ने तो परचम लहराया है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सफलता नहीं हासिल कर पाए और कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठा लेते हैं। आपने कई बार अखबारों में, पत्रिकाओं में देखा होगा, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर यदि अगर 8वीं के बाद ही अपनी जीवन यात्रा को वहीं रोक देता तो भारत को एक महान क्रिकेटर नहीं मिलता। वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार, माता पिताओं से भी निवेदन है कि वे अपने बच्चों को उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार ही आगे बढ़ने दें। उनके ऊपर थोपी गई पढ़ाई का बर्डन, बोझ न ला दें। उनका जिस क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट है वह उसी के अंदर कीर्तिमान स्थापित करेगा और स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई करे। सभी विद्यार्थियों से अपील है, पढ़ाई को भी बर्डन नहीं माने और जो कुछ भी आप खेलना चाहते हैं तो वो भी 100% दें, और अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के अंदर भी अपना डिवोशन 100% दें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सर इसी क्वेश्चन पे मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि कुछ माता पिता है वो खुद तो नहीं कर पाते लेकिन अपने बच्चों पे वो थोप देते कि ये करना, आपको ये करना है, उससे बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं सभी माता पिताओं से निवेदन करता हूँ कि अपने बेटा या बेटी को किताबी कीड़ा ना बनाए। उसके जीवन से बढ़कर के कोई भी चीज़ नहीं है, और बच्चे को संस्कारित बनाए तो स्वयं बच्चा अपने सही रास्ते पर और सही मार्ग का अनुसरण करेगा। जी सर, इस विद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार के बहुत से पाठ पढ़ाए जाते हैं। हमने कई बार ऐसे देखे,
कई बार आप मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह करवाते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह वर्कशॉप होना विद्यालय के अंदर आवश्यक है, क्योंकि उसी से टाइम टू टाइम टीचर्स भी अपडेट होता है, और टीचर अगर अपडेट नहीं होगा तो चलन से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि सेमिनार, वर्कशॉप और ऐसे विचारों के टू एक्सचेंज द डायलॉग्स, तो आपस में विचारों का आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है। सर, आज के समय हर माता पिता एक अच्छी स्कूल को तलाश रहा है, तो आप एसएन स्कूल को ही क्यों चूज़ करिए बताइए। तो एसएन विद्यालय निश्चित रूप से एक ऐसा विद्यालय है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है, और हम इस बात के साथ माता पिता को ये अपील करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी अपने बेटा बेटी को स्वतंत्र है, तो जिस भी विद्यालय में वो प्रवेश दिलाना चाहते हैं उससे पहले वो एसएन विद्यालय को विज़िट अवश्य करें, कि यहाँ की कार्य व्यवस्था है, यहाँ की कार्य प्रणाली को समझें, उसके बाद ही डिसीजन लें। तो शायद मेरा ये विश्वास है कि उन्हें दूसरी जगह जाने का मौका नहीं मिलेगा।